हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ई वर्ल्ड। तो गाइज, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो मदर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, फादर ऑफ इंजीनियरिंग, क्वीन ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और किंग्स ऑफ इंजीनियरिंग और साथ में रॉयल ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से भी जानी जाती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच एक काफ़ी फेमस एंड पॉपुलर ब्रांच है और यह सबसे पुरानी ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग के बाद में। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन से कोर्सेस हैं जिन्हें आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद में करना चाहिए। ये कोर्सेस आपको आपके करियर को ग्रो करने में और साथ ही एक अच्छी जॉब पाने में भी काफ़ी हद तक मदद करेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद में आपके पास काफ़ी सारे जॉब के ऑप्शन होते हैं और ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें आप एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। और आपको किसी भी एक कोर्स का सिलेक्शन अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब कि उन सब्जेक्ट्स को देखते हुए जिनमें आपकी रुचि है और जिन्हें आप सीखना चाहते हैं और जिनमें आप एक्सपर्ट हैं, उन्हीं सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और उन्हीं सब्जेक्ट्स के बेसिक पर आप उन कोर्सेज को करें। तो गाइस, आज मैं आपको टॉप जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज और जो फेमस कोर्सेज है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जिन्हें आप सभी को करना ही चाहिए अपने करियर के इम्प्रूवमेंट के लिए। यदि आप मास्टर्स करने में इंटरेस्टेड है तो मास्टर्स आप सभी जानते ही है कि 2 साल तक का होता है, लेकिन डिप्लोमा कोर्सेज केवल 1 साल या फिर शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो कि 3 मंथ टू 6 मंथ तक के होते हैं, आप उन्हें भी कर सकते हैं। यदि आप एक डिप्लोमा होल्डर है तो कोई बात नहीं, तो आप इनमें शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं। तो गाइस, नंबर 1 पर है एमटेक एंड एमबीए। ये एमटेक और एमबीए एक बहुत ही फेमस और पॉपुलर कोर्सेज है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। और यदि आप एमटेक कर रहे हैं तो इसके ये कुछ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, जो कि एक कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मटेरियल टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग। तो गाइज, यदि आप एमटेक और एमबीए में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो गाइज मैं आपको कुछ और कोर्सेज बताता हूँ, आप उन्हें भी कर सकते हैं। तो गाइज, नेक्स्ट कोर्स बताता हूँ और ये कोर्स है पाइपिंग डिज़ाइन। पाइपिंग डिज़ाइन एक दूसरा बहुत ही पॉपुलर और मैकेनिकल इंजीनियर्स के बीच में एक पॉपुलर और फेमस कोर्स है। तो पाइपिंग डिज़ाइन एक नंबर 1 पर मैंने इसलिए बताया है क्योंकि ये कोर्स केवल और केवल मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए ही है, क्योंकि इस सब्जेक्ट्स के अंदर, इस कोर्स के अंदर, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कंसेप्ट्स इंक्लूड है। तो ये कोर्स मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और चूँकि इसके अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कंसेप्ट्स इंक्लूडेड है, इसलिए दूसरे किसी फील्ड के इंजीनियर्स इस कोर्स को नहीं कर सकते। और साथ ही ये टॉप जॉब ओरिएंटेड कोर्स भी है क्योंकि इसमें कंपटीशन काफ़ी कम होता है। और साथ ही इस कोर्स को करने के लिए सभी मैकेनिकल इंजीनियर्स भी एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इस कोर्स के लिए क्रिएटिव स्किल्स, स्ट्रॉन्ग आईक्यू और कॉन्फिडेंस टू लर्न समथिंग न्यू, ऐसी काफ़ी सारी स्किल्स है जिन्हें होना इम्पोर्टेंट है। और इस कोर्स की अगर ड्यूरेशन की बात की जाए तो इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 मंथ से लेकर के 2 ईयर्स तक की है। यदि आप एमटेक एंड पीजी डिप्लोमा कोर्सेस कर रहे हैं तो वो 2 साल तक के हैं, जबकि शॉर्ट टर्म कोर्सेस केवल 3 मंथ से लेकर के 1 ईयर तक के हैं। अब यदि दूसरे पॉपुलर कोर्स की बात की जाए तो वो कोर्स है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से तो आप समझ ही गए होंगे कि ऑटोमेटिक। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ह्यूमंस को रिप्लेस करके प्रोडक्शन लाइन को फुल्ली ऑटोमेटिक करना इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है। और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन किसी भी प्रोजेक्ट्स में या फिर किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है उसे कम करके फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोडक्शन प्लांट और यूनिट बनाना, जिसमें कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स की हेल्प से प्रोडक्शन किया जाता है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एक फुल्ली ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत ह्यूमंस को रिप्लेस करके कंप्यूटर्स एवं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की हेल्प से रोबोट्स की प्रोडक्शन को कराया जाता है, जिससे कि क्वालिटी में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। और जहाँ काफ़ी अधिक लेबर लगाई जाती है, वहीं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की सहायता से हम काफ़ी सारा प्रोडक्शन कम टाइम में कर सकते हैं, वो भी क्वालिटी के साथ में। इसलिए इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एक काफ़ी अच्छा, और आज के टाइम में सभी इंडस्ट्रीज़ फुल्ली इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पर लगी हुई है। तो इसीलिए गाइज, मैं आपको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कोर्स करने के लिए सजेस्ट करता हूँ। और ऑटोमेशन, जैसा कि हम इसके नाम से भी समझ सकते हैं कि ऑटोमेशन यानी कि ऑटोमेटिक, इसका मतलब होता है कि एक मैकेनिज्म जो कि खुद मूव करता है
और अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कोर्स की बात की जाए तो वो है मेकाट्रॉनिक्स, क्योंकि मेकाट्रॉनिक्स कोर्स के अंतर्गत मेकाट्रॉनिक्स कोर्स एक कंबाइंड स्टडी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। मेकाट्रॉनिक्स कोर्स के अंतर्गत आप चारों ब्रांच के मेन टॉपिक्स जो हैं, जो कि काफ़ी यूज़ होते हैं ब्रॉडली, उन सब्जेक्ट्स को, उन कोर्सेज़ को आप इस मेकाट्रॉनिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसा कि हम यदि देखते हैं कि किसी मैकेनिकल, अगर हम कार की बात करें तो उसमें मैकेनिकल कंपोनेंट्स के साथ साथ में काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। और यदि फुल्ली ऑटोमेटिक कार की बात की जाए तो फुल्ली ऑटोमेटिक कार के अंतर्गत कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और भी बहुत कुछ आ जाता है। इसलिए मैं आपको मेकाट्रॉनिक्स कोर्स सजेस्ट करता हूँ। मेकाट्रॉनिक्स कोर्स करने के बाद में आप ऑटोमेशन भी सीख सकते हैं और रोबोटिक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत सब कुछ पढ़ते हैं। मेकाट्रॉनिक्स कोर्स करने के बाद में आपको काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में जॉब के चांसेस बनते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल्स सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, माइनिंग है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, गैस एंड ऑयल इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री, रोबोटिक्स, एरोस्पेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और भी काफ़ी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जिनमें आप मेकाट्रॉनिक्स कोर्स करके आप अप्लाई कर सकते। बस ये है कि आपको मेकाट्रॉनिक्स कोर्स को अच्छे से करना होगा और इसके अंतर्गत आपको सब कुछ सीखना होगा। सॉरी गाइस, मैं आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ अच्छे से एक शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। और साथ ही इन सभी के बारे में मेरे को भी इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और मैं खुद अपने लिए मैं इंटरनेट पर कुछ कोर्सेज सेलेक्ट कर रहा था। तब मैंने देखा कि वहाँ पर काफ़ी ऐसे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है जिन्हें एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को करना चाहिए। तो मैं आपको उन्हीं कोर्सेज में से कुछ कोर्स आपको बता रहा हूँ, इन्हें आप कर सकते हैं। लेकिन गाइस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत काफ़ी मतलब कि बहुत सारे कोर्सेज हैं और बहुत सारी सी सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं, लेकिन हम सभी सब्जेक्ट्स को अच्छे से नहीं कवर कर पाते हैं। और मैं आपको किसी भी एक सब्जेक्ट्स को पढ़ने की देता हूँ कि आप उसी एक सब्जेक्ट्स में परफेक्ट बनो और उसी एक सब्जेक्ट्स के बेस पे आप कोर्स को सेलेक्ट करो और उन्हीं कोर्स को करके आप अपने करियर को स्टार्ट करो। आप किस सब्जेक्ट्स में बेस्ट है, उन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ही किसी कोर्स का सिलेक्शन करें। नेक्स्ट कोर्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ, तो वो है रोबोटिक्स। तो गाइज़, ये तो रही रोबोटिक्स की डेफिनेशन जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो रोबोटिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रोबोट के बारे में बता देता हूँ। तो रोबोट एक फुल्ली ऑटोमेटिक डिवाइस है या फिर फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, जिसे हम कुछ भी टास्क या कुछ भी जिसका जैसा प्रोग्राम बनाया जाता है वो ठीक वैसा ही करता है किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में। यानी कि जहाँ ह्यूमंस नहीं जा पाते हैं या फिर प्रोग्रामिंग की मदद से हम वहाँ पर उससे वो काम करवा सकते हैं जो कि एक ह्यूमन नहीं कर सकता। रोबोट होता क्या है? रोबोट, जैसा कि रोबोट्स के बारे में आप सभी जानते ही होंगे कि कई सारी मूवीज़ में भी देखा होगा, एक कंट्रोलिंग सिस्टम होता है। यानी कि रोबोट, अगर सिंपली मैं आपको रोबोट के बारे में बताता हूँ तो कंबाइंड मशीन है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सेंसर्स की। तो गाइस, रोबोट्स के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि रोबोट्स क्या होते हैं। और अगर आपको रोबोटिक्स सीखने में इंटरेस्ट है तो गाइस, आप किसी फेमस इंस्टीट्यूट से ही ये कोर्स करें। और इसके गाइस कुछ भी करें, लेकिन आपको सीखना अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है। और उस कोर्स और डिग्री की वैल्यू जितनी नहीं होती है उतनी अधिक वैल्यू होती है नॉलेज की। तो गाइस, ट्राई ये करें कि इन कोर्सेज से डिग्री या सर्टिफिकेट लेने का ट्राई ना करें। जितना हो सके उतना ज़्यादा नॉलेज पर फोकस करें और कुछ सीखने का ट्राई करें। तो गाइस, केवल यही कुछ कोर्सेज नहीं हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। आप इसमें काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी, मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन टूल डिज़ाइन, जिसमें आप कैड सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं जैसे कि ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स। नेक्स्ट कोर्स सप्लाई चैन मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, HVAC, फाइनल एलिमेंट एनालिसिस, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल डिज़ाइन, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग। और यदि आप इनमें मास्टर्स करना चाहते हैं तो आपको 2 साल या 3 साल तक लग सकते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल E-World।